ठीक है। मिसाल के तौर पर अब सवाल इस तरीके से है कि ए जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और मैंने ए को ट्रांसफॉर्म करके या ए को किसी लाइन में रिफ्लेक्ट करके एक इमेज जनरेट कर लिया जो ट्रायंगल बी है, और आपको कुछ नहीं करना, आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बतानी है कि इसमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो जब ऑब्जेक्ट और इमेज ये दोनों चीजें दी जाए, तो आपको उसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने के लिए कुछ खास नहीं करना। आपने ऑब्जेक्ट और मिड इमेज के पॉइंट। कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। हाँ, ठीक है। पहले कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर ले। ये जो ऑरेंज वाले पॉइंट्स हैं, इनका मिड पॉइंट कहाँ पर होगा ये मुझे बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। ठीक है। ये होगा ऑरेंज वाले पॉइंट्स का मिड पॉइंट। इज दैट राइट? सही कर रहा हूँ ना? जी और वो जो ग्रीन वाले पॉइंट्स हैं उनका मिड पॉइंट कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर। ठीक है। जी। जी। बस ये दो मिड पॉइंट काफी हैं। ब्लू वाले कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मिड पॉइंट अगर आप निकाल के भी लाएंगे तो वो वही ग्रीन वाले के ऊपर ही बनेगा। सही है। तो खैर, जी किसी भी दो पॉइंट्स का, किसी भी दो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मिड पॉइंट आइडेंटिफाई कर लें, और उन मिड पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन बना दें। ठीक है। कोई इतनी मेहनत नहीं करता। ठीक है। बच्चे आमतौर पे सीधा सीधा देखकर लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बता पाते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी शायद प्रोसीजर बताना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया है कि वो मिड पॉइंट्स के जरिए आ रहा होता है। ये आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गई। अब अगर सवाल ने सिर्फ इतना कहा है ड्रॉ दी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करो, घर जाओ। अगर सवाल कहे नहीं इक्वेशन बताओ, तो आपको वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन बतानी आती है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? वाई देखो तो जीरो। y इक्वल टू जीरो। नहीं, y इक्वल टू जीरो कि x इक्वल टू जीरो? एक्स इज इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो। एक और एग्जाम्पल देख लो। अच्छा, अब वो एक और एग्जाम्पल में, वो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की ले रहा हूँ। एक सर मैं ये ऑब्जेक्ट। टॉपिक ग्रेड 8 में कर चुका हूँ, मुझे अच्छा आता है ये। हाँ सही है, अभी तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन तो शायद किया हुआ होता है। अब मैं तो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा ना अभी। तो और सब अभी टॉपिक्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? इसमें रिफ्लेक्शन आएगा, इसमें रिफ्लेक्शन के बाद रोटेशन आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, इनलार्जमेंट आएगा। मैं तो सर पूरा मैं ही ये पढ़ा सब रहा कर हूँ। चुका हूँ। चलो सही, अच्छी बात है, पढ़ लो दोबारा, कोई काम है? हाँ हाँ सही। नहीं नहीं। अच्छा, अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, थोड़ा सा खराब हो गया। चलो बस काम चला लो। और इसके मैंने इमेज बना दी यहाँ कहीं पर। ये मैंने इमेज बना दिया। ठीक है। जी अब हमें लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए अगेन भाई, पहले तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हो गए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हो गया, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हो गया। अब वो जो ग्रीन वाले कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं उनका मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। तो ग्रीन वाले पॉइंट्स का मिड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। जी फिर उसके बाद ऑरेंज वाले पॉइंट्स का मिड पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ब्लू वाले पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालने की जरूरत भी नहीं है, नहीं। फायदा भी नहीं है। ठीक है। अब एक लाइन जो इन दोनों के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई गुजरे, वो हो जाएगी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया आपका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। सही हो गया। जी आखिरी एग्जाम्पल देखें उसकी। अच्छा, अब आखिरी एग्जाम्पल के लिए क्या एग्जाम्पल?
अच्छा, अब मैंने ऐसे मान लो ब्लैक वाला मेरा ऑब्जेक्ट है, ब्लू वाला मेरा इमेज है, सही है। अब आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा एक बात ख्याल रखिएगा, जब ये वाला केस आता है तो ये वाला केस हमेशा कंफ्यूज करता है बच्चों को रोटेशन के साथ। अभी तो आपने रोटेशन नहीं पढ़ी है तो आपको इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन ये वाला केस उमूमन रोटेशन के साथ कंफ्यूज करता है बच्चों, ठीक है। तो खैर जब वो पढ़ाएंगे तो फिर सॉल्व करना भी सिखाएंगे। अभी तो जरा कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लें। ये वाले पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये रहा, सही। इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये रहा। अब कॉरस्पॉन्डिंग समझने के लिए सिमिलैरिटी पढ़ाई थी सबसे शुरू में। चलिए, अब अगर मैं ऑरेंज वाले पॉइंट्स का मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करूं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, लेकिन कोशिश कीजिएगा उसकी नौबत ना आए। ऑरेंज वाले पॉइंट्स का मिड पॉइंट इधर है, राइट। जी फिर आप ग्रीन की बात करें या आप ब्लू की बात करें, उनका मिड पॉइंट यहाँ बीच में है, ठीक हो गया। जी और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जब आप बनाएंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके x इज इक्वल टू वाई वाली लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आप बना देंगे। कोशिश करता हूँ सही बने। ये इस तरीके से आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला केस कंफ्यूज करता है रोटेशन के साथ। तो पहले तो रोटेशन और रिफ्लेक्शन, जब रोटेशन पढ़ा दूंगा तब भी आप भी याद रखिएगा, शायद मुझे तो याद ही रहेगा इंशाल्लाह, कि ये वाले केसेस रोटेशन के साथ कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने अभी क्या सीखा कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दे दी जाए तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे फिगर आउट करना है।